हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? प्रभु जी, मैं भी तो ठीक हूँ। मेरा आज का आपसे प्रश्न है जिसका मुझे आप उत्तर दीजिए। आज से लगभग 5,500 साल पहले कहते हैं कि जो कृष्ण हैं वो महाभारत में युद्ध लड़े, ठीक है ना। और बहुत सारे उन्होंने कार्य किए, लोगों को अच्छा ज्ञान भी दिया। लोग कहते हैं कि ये तो वो नॉर्मल हमारे तरह से कोई आदमी है, मनुष्य है। वो द्वारका में उनका महल भी था, जैसे कोई राजा होता ना, बड़ा राजा। तो राजा की तरह ये भी एक कोई राजा थे, और जिन्होंने अपने बारे में बड़ा बड़ा लिखा दिया शास्त्रों में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई मनुष्य थे नॉर्मल, ये कोई भगवान भगवान नहीं थे। ऐसा कोई प्रॉपर सिद्ध कोई एक शास्त्र में अगर कोई एविडेंस है या तो बताओ, ठीक है ना। मेरे को तो लगता है ये मनुष्य ही है, कोई और है नहीं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अच्छा, देखिए, मैं आपके बातों को समझ रहा हूँ। अधिकांश लोगों का यही प्रश्न होता है कि मनुष्य, कृष्ण जो है मनुष्य के रूप में थे तो मनुष्य थे। और दूसरी बात आपने कहा कि ये शास्त्र उन्होंने लिखवाया है। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र जो है प्राचीन है, सनातन है। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसी चीज़ें का वर्णन है जो आज के विज्ञान इसका खोज कर पा रही है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये जो पृथ्वी है वो गोल है, भूगोल है। तो आज लोगों को पता चल रहा है कुछ साल पहले कि पृथ्वी जो है गोल है। हमारे श्रीमद् भागवत पुराण या अन्य शास्त्रों में भविष्य में कौन कौन आने वाले हैं इनका वर्णन पहले से ही वर्णित किया गया है। भगवान जीसस क्राइस्ट का, प्रॉफिट मोहम्मद का, भगवान बुद्ध का, इन सब का वर्णन पहले से ही हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन किया गया है, जो कि आप खुद जाके श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण को देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमारे शास्त्र गलत नहीं है। उन्होंने जो भी चीज़ को बताया है वो सब चीज़ सत्य है। आज हमारा जो देश का कानून है वो उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन हमारे शास्त्र जो है वो सनातन है। वो पहले थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। उनमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें हर एक बात, हर एक पीढ़ी और हर एक समाज के लिए सत्य है। और दूसरा प्रश्न आपका उत्तर है कि भगवान कृष्ण क्या मनुष्य हैं? तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत में का भाग है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रिता। कहते हैं कि जब भी मैं मनुष्य का रूप लेके आता हूँ, ये जो मूढ़ लोग हैं, पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो मुझे नहीं जान पाते हैं, मेरे भाव को नहीं जान पाते। अब जानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को वो समझ नहीं पाते हैं। अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, ये बात को समझ पाते हैं कि मैं सारे जड़ और जंगम का, समाज के हर एक चीज का मैं पिता हूँ, मैं महेश्वर हूँ। अहम बीज प्रदः पिताः, मैं महेश्वर हूँ। ये बात को नहीं समझ पाते हैं। भगवद्गीता भगवान जब और कहते हैं, भोक्ताराम तपसाम सर्वलोका महेश्वराम श्रुत सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मृष्यति। कहते हैं कि भोक्ताराम तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि मैं सारे यज्ञ और तपस्याओं का, सारे कार्यों का मैं भोक्ता हूँ, मैं महेश्वर हूँ। तपस्या सर्वलोका महेश्वराम श्रुत सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मृष्यति। और कहते हैं कि जो व्यक्ति ये बात को समझता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही जड़ और जंगम का, सबका महेश्वर और पिता हूँ, और जो जानता है कि मैं सभी का मित्र भी हूँ, शुद्ध सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मृष्यति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। वरना आप अगर आप शंका करते रहेंगे शास्त्रों में, शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, उसके एविडेंस को प्रॉपर खंगालेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। मनुष्य का बुद्धि तो दिया गया है, लेकिन मनुष्य का बुद्धि जैसा सोचेंगे नहीं, सिर्फ जानवर की तरह जीवन को जीते रहेंगे,
आहा निद्रा भय मैथुनाम च समानम येता पशु विनराणम धर्मो ही एकम अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशुवीर समानम। कि अगर आप सिर्फ कहीं खाने पीने, खाना सोना, बच्चे पैदा करना, अपना संरक्षण करना, अगर इसी चीज़ में आप लगे रहेंगे तो आप मनुष्य से ऊपर नहीं हैं, आप जानवर से ऊपर नहीं हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि मैं जानो कि मैं बीज पदा पिता हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। ये बात स्पष्ट भगवद गीता में कर रहे हैं। कोई आज तक संसार में कोई नकार दे तो मैं बताऊं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य, हमारे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, ब्रह्मा जी तक लेकर नारद जी, सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु और राम को भगवान माना है। और इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है। भगवान गीता में कहते भी हैं कि मनुष्याणाम सहस्रचु कश्चित् अतिष्ठितये एतातपि सिद्धानाम कश्चिन् माम व्यति तत्वतः। कि कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रचु कश्चित् अतिष्ठितये, कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने के लिए कोई एक बिरला हजारों लाखों करोड़ों में से कोई होगा। और उन अतातपि सिद्धानाम कश्चिन् माम व्यति तत्वतः, और उन सिद्धों में से भी कोई एक व्यक्ति होगा जो मेरे तत्व को जानने का, समझने का प्रयास कर रहा होगा या कोई जानता होगा। जब तक उसको विषय को नहीं जानोगे, कृष्ण के तत्व को नहीं जानोगे, राम कृष्ण के बारे में नहीं जानोगे, तब तक उस संसार से जन्म मृत्यु के चक्कर से आप निकल नहीं पाओगे। कैसे? भगवान कहते हैं कि भगवद गीता के 4 अध्याय में कि मनुष्य जन्म कर्म च मेव देव्यम यह व्यक्ति तत्वतः त्यक्तम देह पुनर्जन्म नैति महामति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जन्म कर्म, जो मेरे जन्म कर्म को तत्व से जानता है वो संसार में वापस पुनर्जन्म न विद्यते, संसार में पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, जो इस विषय को समझता है और जानता है। जहाँ तक बात रही भगवान श्री कृष्ण की, तो सुनिए, भगवान वेद व्यास के जो पिता थे पराशर मुनि, पराशर मुनि ने भगवान किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन दिया है। उन्होंने भग मतलब होता है ऐश्वर्य, भग मतलब ऐश्वर्य, जो भगवान उसे कहते हैं जो ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं उन्हें भगवान कहते हैं। और उन्होंने भगवान का एक डेफिनेशन दिया है, भगवान उसे कहना चाहिए जिसके अंदर ये 6 गुण, 6 क्वालिटी संपूर्ण मात्रा में होनी चाहिए। कौन से गुण? वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा धनवान होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान होना चाहिए, और कहते हैं उसके अंदर होना चाहिए तपस्या, मतलब त्याग। तो भगवान कृष्ण के अंदर वो सारी चीज़ें थी। जैसे एक बात आता है ज्ञान का, तो भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 16 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया अपने गुरु संदापनी मुनि के पास से। उनके पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को लेफ्ट हैंड से कानी उंगली में उन्होंने 7 दिन उठा कर रखा। वो जब चोरी भी करते हैं तो उन्हें लोग माखन चोर कहते हैं। वो फेमस इतने हैं, इतना ज्ञान है, इतना धन है उनके पास, वो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। और उसके बावजूद भी उनके अंदर इतना वैराग्य है कि आप समझ, भगवान राम ने सब कुछ त्याग दिया। अब भगवान कृष्ण ने की एक कथा आती है जहाँ पे संदापनी मुनि जो है वृंदावन आते हैं और यमुना के उस पार रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों के जाओ यमुना से कहो कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो यमुना जगह दे दे, रास्ता दे दे। तो लोगों ने हंसने लगे कि भाई गोपियों के साथ में रहता है, ये ब्रह्मचारी कैसे है। जब गोपियों ने जाकर रिक्वेस्ट किया कि हमें रास्ता दे कि हम अपने गुरुओं को जाके प्रसाद को दे, तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो भगवान जो कृष्ण है वो सर्वस्व फेमस हैं, हर कोई उन्हें जानता है, मतलब फेमस भी है और त्याग भी है, सभी कुछ है। और कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास धन है तो पूरा संसार का धन मेरे पास है। भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तो, मेरे पास धन है, भगवान कृष्ण से कोई ताकतवर नहीं है, भगवान कृष्ण से कोई धनवान नहीं है, वो ताकतवर नहीं, कोई वैराग्यवान नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई प्रूफ करके बता दे मेरे को। लेकिन भगवान कृष्ण ने हर जगह पे प्रूफ किया हुआ है। अच्छा बताइए, किसी शास्त्र में लिखा है कि कहाँ पे भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया है? अरे प्रभु जी, किस शास्त्र में नहीं लिखा है, अब ये बताइए। मैं आपको एक शास्त्र का उदाहरण देता हूँ, ब्रह्म संहिता। जो ब्रह्मा जी है ना, संसार के टॉप मोस्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार को बनाया, वो ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कहते हैं कि
देखो कहते ईश्वरः परमः कृष्णा, कि बहुत सारे संसार में ईश्वर है, कंट्रोलर हैं, लेकिन उन ईश्वरों में सबसे परम ईश्वर कोई है, परमेश्वर कोई है तो भगवान कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है। हमारे तुम्हारे ऐसा हाड़ मांस मल मूत्र से बना हुआ शरीर नहीं है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का क्या होता है सुनिए, सत्य मतलब होता है इटर्नल, नित्य, पहले बहुत समय से उनका शरीर ऐसा ही है। भगवान कृष्ण 125 वर्ष के थे महाभारत में, तो भी वो 16 वर्ष के युवा ही लग रहे थे। सच्चित, सच्चित मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान में है उनका शरीर, ज्ञान में मतलब कि मतलब इटर्नल है, ज्ञानमय है, आनंद, हमेशा आनंदमय है। भगवान का शरीर का ये डेफिनेशन है, भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह है उनका शरीर जो है। अब भगवान जब संसार में आते हैं तो अपने अंतरंगा माया जो उनकी जो अंतरंगा जो माया है उसके माध्यम से भगवान संसार में आते हैं। वो हमारे सब बहिरंगा और बहिरंगा की जो माया है उनके द्वारा संसार में नहीं आते। यहाँ तक कि भगवान जब संसार में आते हैं, जब देवकी माता देवकी और वसुदेव के जब पुत्र बनते हैं, जब वो जेल में आते हैं तो उन्होंने चतुर्भुज के रूप में आए थे, लेकिन चतुर्भुज के रूप में आए थे लेकिन उनके माता पिता के रिक्वेस्ट से वो क्या बन गए, वो साधारण बालक बन गए। यहाँ तक कि 11वें अध्याय 11वें अध्याय भगवान कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन रिक्वेस्ट करता है, डर जाता है कि हे प्रभु आप अपना जो सौम्य जो रूप है, कृष्ण का रूप है, जो 2 हाथों का जो रूप है, उस रूप में आप हमारे सामने आ जाइए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे आप प्रूफ कर सकते भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, वही सर्वशक्तिमान है, वही परमेश्वर है, वही परम पिता है। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा।